एक मठ जरूर बनाना आप अयोध्या राम मंदिर के पास, और जितने नकारे जो आपके नाम से जीतते रहे, आपका नाम खराब करते रहे, काम नहीं करा, इनको सबको अपने मठ में सेवा कराना, सेवा। और उत्तराखंड से तो सारे नेताओं को मैं भेज दूंगी यहाँ से, और टिकट भी मैं खर्च करूंगी इनको। उसके बाद पास पूछ हुई, इसके कार्यकाल में बन गई, तो इसने अपना पद लगा दिया, भाई प्रजैन विधायक है। उसका मैं देख रही हूँ जगह जगह ऐसे सांप की तरह सड़क पोस्टर लगा रहा है। अरे क्या तुम टुच्चापन दिखा रहे हो भाई, ये कितना हल्कापन है। अरे तूने अपनी बीबी का जेवर बेच के सड़क बनाई क्या, या तूने अपने बाप की दुकान बेच के बनाई है? बकवास करता है? और जाके सरकारी पैसा जगह जगह में देखी, कभी ढंडेरा में देखे, मैंने कहा सांप की तरह देखा तो क्या है, उमेश कुमार सड़क का डिजाइन बना रहा है। ये क्या टुच्चापन, ऐसे टुच्चों को विधायक बना देते भाई लोग, है बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। कभी जाएगा केदारनाथ गाइड बनकर, कभी जाएगा फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी पुरानी फोटो भेजता है। अब जनता तेरी है फिल्म इंडस्ट्री से, कभी अनिल कपूर दिखाएगा, कभी कंगना रनौत दिखाएगा, कभी शम्मी कपूर दिखाएगा, पता नहीं कितने कितने नाम में तुझे याद भी नहीं है सबके। कभी कुमार विश्वास, गंगा जी में जितने आ रहे सब इसी से, ये गाइड है। पहले ये शादी.com चलाया था, वो भी फेल हो गया इसका, अब ये आजकल गाइड बने फिर रहा है। और बताओ एक काम करेगा कल परसों सिविल लाइन में, तो तू सड़क नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? एक चिट्ठी लिखता है, अपने फेसबुक में डालता है, मैं चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिख दी। क्या किसको बना दिया भाई? वो कहते ना बंदर को अदरक की गांठ मिल के तो अपने को पंसारी समझने लग गया, वही हाल है उसका। राजनीति में पॉलिटिकल स्टेप तो इस तरह के जनता को रुझाने के लिए लिए ही जाते हैं। तो जनता बेवकूफ है क्या? जनता नहीं समझती, जनता की आंखें तो मैंने खोली है। अब तक तो जनता हवाई और हेलीकॉप्टर जनता तुम्हें क्या दे रहा है? ये हेलीकॉप्टर में घूम रहा, किसी से मंगा लेगा। इतना बड़ा हिटलर है ये, हिटलर का भाई है। हिटलर भी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं था जितना बड़ा ही है। जनता सब समझ रही है उसको, जनता अच्छी तरह पहचान चुकी है। इसके फर्जी ने लोगों को पानी पिला पिला के दिखवा रहा है। अभी मैंने कहा मुझे कहना नहीं चाहिए, जो इसके कुछ गिने चुने पत्रकार थे तो बड़े रो रहे थे सारे। एक दो लोग आए थे मेरे पास कि हमको तो मयूर जग दे दिया। मैं कहा पानी पी के दिखाओ, दिखाओ इसको खूब दिखाओ। मयूर जग दे दिया, पानी का वो क्या होता है, पानी का कैंपर, हाँ को खूब दिखाओ। उमेश जी ने ये कर दिया, उमेश जी ने वो कर दिया। अब मैं सोशल मीडिया से बहुत ऊपर पहुंच चुकी हूँ। जो ये लोग दिखाते थे मुझे, आज की तारीख में मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है। लोगों को एक विश्वास मुझ पर हो चुका है कि मैं ज़मीन पर काम कर रही हूँ। मैं जहाँ प्रोग्राम में जाती हूँ, हर आदमी अपने फेसबुक में डालता है मुझे, तो वो जनता में पहुँचता है। आए दिन वीडियो घूमती है मेरी, तो हर प्रोग्राम में 500 आदमी से कम नहीं होता। हर आदमी अपने फेसबुक में डालता है मुझे, तो उससे ज़्यादा पब्लिसिटी मुझे मिलती है। तो अब मैं पब्लिसिटी के लिए मुहताज नहीं हूँ। अब भगवान का आशीर्वाद है, जनता फूक देंगे क्यों? जो हमारे प्रदेश में तुम लगाओगे, हमारे प्रदेश का टैक्स लोगे, जमीनें तुम हमारे यहाँ की लोगे, और हमारे युवाओं को नौकरी क्यों दोगे? फिर बाहर के लोग क्यों लाओगे? हमारा युवा जाएगा क्या? सरकारी नौकरी तुम बेच दोगे, सचिवालय की, विधानसभा की ठेके तुम बाहर के लोग को दे, तो प्राइवेट नौकरी तो हमारे को दे दो भाई, आउटसोर्स में नौकरी। बात होगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा कि आखिर जीत का सिर किसके सर बनता है। हालांकि जो है चुनावी बिसात तो अभी बीत चुकी है, अब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। 2024 के लिए चुनावी बिसात बूझ चुकी है, और ऐसे में जितने भी तमाम प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो तमाम जो है चुनावी मैदान में हैं, और लगातार उनके कार्यक्रम और डोर टू डोर दौरे जारी हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर 2024 का चुनावी रण कौन जीतेगा। फिलहाल हम पहुंचे हैं जो कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बेटी से के नाम से मशहूर है, भावना पांडे, उनके कार्यालय पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्पष्ट जो है ये भावना पांडे जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनका ये कार्यालय यहाँ पर बना है। रुड़की जो हरिद्वार रोड स्थित है, रॉयल इनफील्ड का जहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड का जो यहाँ पर जो है शोरूम है, उसके जस्ट जो है बराबर वाली गली में ये शोरूम, यहाँ ये कार्यालय जो है भावना पांडे लोकसभा प्रत्याशी जो है उनका बना है। और अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा एक बार ये तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर फिलहाल जो है भावना पांडे जो कि लोकसभा प्रत्याशी, उनका कार्यालय खुल चुका है, और आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से जो है, और मैडम भी सामने, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो है लोकसभा 2024 को लेकर के किस तरह की तैयारी चली है। हालांकि कार्यालय जो है भावना पांडे जी का यहाँ पर जो है बन गया है। मैडम जी है, उनसे बातचीत। मैडम नमस्कार। मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई आपको। हम लोग अभी देख रहे थे कार्यालय बड़ा शानदार, बहुत अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर जो है बनाया है। जी, पहले मेरा कार्यालय था मोहनपुरा, अब यह है गणपति बैंक्वेट हॉल, मलकपुर चुंगी के पास, हरिद्वार रोड, और बुलेट शोरूम के सामने, और जगह है आदर्श नगर। और आपके माध्यम से समस्त हरिद्वार जनता और मेरी लोकसभा के लोगों को मैं इनवाइट भी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे को फ़ोन आए हुए हैं, और काफ़ी से मेरा संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि एक दिन में 250 फ़ोन अटेंड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और
सबसे कॉल बैक नहीं हो पाता तो नाराज मत होए। 10,000 नंबर मेरे पे जो आ रखे हैं, सभी भाइयों को मैं कहना चाहती हूँ कि गणपति बैंकेट हॉल और मलकपुर चुंगी के पास रुड़की मेरा मेन कार्यालय, हरिद्वार एमपी का कार्यालय बन चुका है। और एमपी जीत गई तो परमानेंट कार्यालय रहेगा ये जनता की सेवा के लिए, और 100% जीतूंगी। जीत गई क्या, जीतना है मुझे। जिस तरह से इस बार का चुनाव जो है टोटली युवा और महिलाओं पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि युवाओं में इतना ज़्यादा मेरे प्रति लगाव है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पहली बार कि कोई हमारे लिए सोचने वाला है। और ये सही बात भी है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं अभी पिछले 4-5 महीने से प्रचार प्रसार प्रोग्राम्स बहुत हो रहे हैं, एक दिन में 3-4 प्रोग्राम हो रहे हैं। और लोकसभा बहुत बड़ी है, 14 विधानसभाओं की है। और आज मैंने 70 साल पुरानी पार्टियों को मात दे रखी है। ये तो आप भी जानते हैं, जनता जानती है, सब जानती है। और मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि भाई मैं बच्चे खुचा जीवन जो है उत्तराखंड के युवाओं के लिए, जो मेरे भाई लोग जिस तरह से मैं परेशान हुई, मैं किसी जनता को परेशान नहीं होने दूंगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि सारे लोग यहाँ मैं इनवाइट करती हूँ। मैम किस तरीके की अभी तैयारी चली? कार्यालय काफी शानदार है, इधर भी जो है काफी बढ़िया स्पेस जो है बनाया हुआ है मैडम ने, और उसके अलावा अंदर ऑफिस है, ऑफिस में भी चलेंगे, बातचीत करेंगे। ऑफिस दिखा देते हैं सबसे पहले मैम का। आपको ये ऑफिस बना हुआ है मैम का, जहाँ पर मैम जो है बैठती है और यहाँ पर जो है लोगों की समस्या जो है उनका जन सुनवाई करती है, और यहीं से जो है तमाम तरीके जो है रणनीति बनती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैडम का फोटो वगैरह यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। मैम है तो उनसे और यहीं पे बैठ के बात करेंगे कार्यालय में। मैम किस तरीके का कार्यालय, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपने बनाया है ये हरिद्वार लोकसभा की जनता के लिए। लेकिन अब जो है बात करें चुनाव की, तो आप लगातार डोर टू डोर जा भी रहे हैं और लगातार कार्यक्रम भी आपके चल रहे हैं। तो अब किस तरह की आपकी जो है चुनावी तैयारी जो है फिलहाल चल रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरिद्वार की लोकसभा की युवाओं को, महिलाओं को, समस्त जनता को, जो मेरे सीनियर सिटीजन हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, जितने मोदी प्रेमी थे अब तक, उन लोगों को भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ 25 रामलीलाओं का मैंने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया। और आप ये देखिए, रसूलपुर लाल ढांग से आगे और हजारा ग्रंथ ज्वालापुर विधानसभा, मतलब जंगल के कोने पे, और ऐसी जलालपुर टांडा भगवानपुर, ऐसी चंदपुरी, और ऐसी शिवगढ़, नौगढ़, बहादुरपुर जट, तमाम पूरी लोकसभा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बाबा खाटू श्याम ने, भगवान कृष्ण ने मुझे दिखा दी है। और मैं आपको बता दूं, बीटीगंज रामलीला में मुझे वहाँ के लोगों का फ़ोन आया था, तो मैंने यही कहा था अगर ब्लैकमेलर को आप बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी, तो मैं नहीं गई। उन्होंने ब्लैकमेलर को बुलाया, कुछ पत्रकारों के थ्रू उद्घाटन हुआ। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तू काहे को चिंता करती है भाई, तूने तो पूरी लोकसभा के रिबन काटने हैं। तो जब मैं एक मेन रामलीला में अगर इन लोगों ने मुझे अपमान किया मेरा, और आज तमाम हरिद्वार के अंदर 25 रामलीलाओं के अंदर मैंने शिरकत की है, और तमाम खाटू श्याम के प्रोग्राम हो, चाहे गणेश महोत्सव हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम मैंने खुद शिरकत की है। और मैं आपको आज बता देना चाहती हूँ, 5 महीने में मात्र, मैंने आपको पहले भी बताया था कि माँ गंगा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और ये सत्य बता रही हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलती। 5 मार्च के बाद मैंने डिसीजन लिया कि ऐसा लगा कि मुझे माँ गंगा कह रही कि भाई तुझे इस हरिद्वार को बचाना है। तमाम नशा, इतना देह व्यापार, बेरोजगारी, तमाम रोड पे आप ठेकेदारी बाहर के लोगों को दे रहे हो, नौकरियां बाहर के लोगों को दे रहे हो, मेरे युवाओं को फैक्ट्रियों में तक नौकरी नहीं मिल रही है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, अभी 2 महीने, मेरे को 1.5 महीने सिर्फ मेरा बूथ कमेटियाँ बन रही हैं, और सभी को मैं कहना चाहती हूँ सब लोग आके मेरा सहयोग करें, और गणपति बैंक्वेट हॉल में बूथ कमेटियाँ बनाने में सहयोग करें। हर जैसे भाजपा ने पन्ना प्रमुख बना रखे घर घर, तो मैं भी चाहती हूँ कि इस बार युवाओं सुन लो, इस बार आपको तख्ता पलट करना है, क्योंकि एक कदम मेरा आ गया, दूसरा कदम मुझे आपका चाहिए। और मुझे यकीन है इस बार युवाओं में बहुत जोश है, पूरी लोकसभा के दौरान युवाओं को पूरा सपोर्ट, समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि जिस तरह से आप महिला है, महिला प्रत्याशी जो है मैदान में है, तो क्या लगता है कि महिला होने का आपको जो है पूरी तरीके से जो है मतलब कि फ़ायदा भी मिलेगा?
नहीं, महिला होने का फायदा भी मिलेगा, उत्तराखंड की बेटी होने का फायदा मिलेगा। अभी कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं कि राहुल की बहन को लड़ाओ, राहुल की बहन को लड़ाओ। अरे जिंदगी भर राहुल की बहन और राहुल को लड़ाते रहोगे? तुम्हारी बहन भी तो लड़ रही है, उस अपनी बहन को लड़ाओ। मैं भाजपा और कांग्रेस के लोगों को कहना चाहती हूँ, जो राहुल की बहन को चुनाव लड़ाना चाहते हैं वो अपनी बहन को चुनाव लड़ाए पहले, दूसरे की बहन को बाद में चुनाव लड़ाना। तो इस बार जनता, चाहे तुम प्रियंका गांधी को लाओ, चाहे तुम अमित शाह लाओ, चाहे मोदी जी लाओ, मैं सबके आगे हाथ जोड़ूंगी कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, मुझे जीतने दो, मुझे इस उत्तराखंड को बचाना है। उत्तराखंड को बचाने के लिए सब मेरी मदद करेंगे। मैम सामने कांग्रेस भी है और फिर भारतीय जनता पार्टी भी है, उसके अलावा और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, तो उनके सामने कैसे आप जो है अपने आप को? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, सबसे भारी भरकम कैंडिडेट मैं ही हूँ। आप बताइए, भाजपा का कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं है अभी। एक चुनाव लड़ेगा 3 हराएंगे, कांग्रेस का एक चुनाव लड़ेगा 3 हराएंगे, 3-3 4-4 खेमे। अब रही निर्दलीय प्रदलीय और तो मुझे पता नहीं कौन है। बाकी बसपा का यहाँ पर कोई इसमें वजूद सा खत्म हो गया। तो इसमें सिर्फ पूरे देश के अंदर एक ही जगह चुनाव रहा है, वो हरिद्वार लोकसभा के अंदर। मुझे भोपाल से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे बम्बई से फ़ोन आ रहे हैं, दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं, तमाम रोज़ के 250-300 फ़ोन में अटेंड करती हूँ। तो आप 10 मिनट के लिए भी आपने देखा 10 फ़ोन आ गए, मुझे फ्लाइट मोड में रखना पड़ा। तो मुझे जो अपार प्रेम मिल रहा है, ये वोट में भी कन्वर्ट होने वाला है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई टीम नहीं बनाई, इसने टीम नहीं बनाई, हमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी जनता बता देगी। इस बार चाबी जनता के हाथ में है। इस बार ये सीट जनता की है, न भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, न कांग्रेस की। ये जनता कैबिनेट पार्टी यानी कि जनता की लोकसभा है। जनता अपने लिए जीतेगी, क्योंकि जनता को काम चाह रहा है। काम हर आदमी चाहता है, काम चाहिए। किसानों के साथ न्याय तुमने किया, युवाओं के साथ तुमने अन्याय किया, महिलाओं को तुम सुरक्षित रख पाए। तमाम झूठ मूठ में अभी जुमलेबाजियाँ करनी शुरू कर दिए, तमाम जुमलेबाजियाँ। देखो अभी इतनी भर्तियाँ आ गई, अलाना आ गया, होर्डिंग, पब्लिसिटी, सरकारी प्रचार करते हैं, सरकारी प्रचार। मैम अभी मात्र चुनाव में मुश्किल से जो है 6 महीने बचे हैं, तो ऐसे में आप पूरी लोकसभा कवर कर चुके हैं या फिर किस तरह की क्या चाहिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा चुनाव प्रचार चला 1 अप्रैल में। तो उस समय तमाम भाजपा के लोग और ये ब्लैक पिलर जो विधायक है, ब्लैक पिलर, उसने मेरे होर्डिंग सारे हाईवे में शिकायत करके एक अभियान चलाया। अब तक वो कोई अवैध नहीं थी। भावना पांडे की फोटो लगते ही अवैध हो गई और तमाम पोल नीचे गिर गए, तमाम विचारों को परेशान किया। ऐसी क्या वजह है कि भावना पांडे की फोटो लगते हुए अवैध हो जाती है? हाँ, यही है। मतलब भावना पांडे को हर तरीके से दबाना है, किसी तरह। पब्लिक समझती है, सब जानती है सब। फिर मैंने छोटे होर्डिंग लगाए, मेरे से 37,000 रुपया 200 होर्डिंग का लिया कमिश्नर ने। मैं पूछना चाहती हूँ कमिश्नर, क्या कहते हैं, नगर निगम का, जो कितने खंबे हैं मुझे हिसाब दो, कितने पैसे तुमने इतने सालों में, तुम कितने सालों से यहाँ हो, कितने सब पैसे आए? जब 200 पोल का तुम्हारी इतनी इनकम है तो सारी इनकम मुझे बताए। और उसके बाद इन्होंने तमाम 6-8 के भी मेरे से पैसे मांगने लगे, जिला पंचायत वाले पैसे मांगने लगे। चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे होर्डिंग 2x3 के। और बड़े होर्डिंग वालों को इतना परेशान किया। ये बताओ मुझे कि ये जो PWD का एक्शन है ये क्यों कर रहा है? ये सब ये हर बार कहता है जी सचिव ने कहा है। अरे सचिव को क्या भावना पांडे दिखाई दे रही? जब मेरी फोटो, दूसरा अभियान अभी चला है मेरा, अब इन्होंने फिर नोटिस निकाल दिया, मतलब सारे गिरा देंगे पोस्टर। आप कितने पोस्टर गिरा दो, इस बार ये सीट, हरिद्वार सीट आपके हाथ से गई बिल्कुल। यही मतलब कि भावना पांडे अब की बार जो है यहाँ पर जो है सांसद के रूप में जो है आ रही है। जनता की सीट है ये, मैं नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, इनकी बहन हूँ, इनकी सीट है। जनता अपने लिए मुझे ताकतवर बनाएगी, अपने लिए जीतेगी जनता। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा के लोग हो, हर माइनॉरिटी का देखो, सैनी बिरादरी हो, गुज्जर हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे पहाड़ी हो, कितने प्रोग्राम मैंने सैनियों की रामलीलाएँ करी हैं, मैंने गुज्जरों के गणेश महोत्सव किए, मैंने गुज्जरों की रामलीलाएँ करी हैं, मैंने पहाड़ियों की रामलीला 6-7 रामलीला करी हैं, और तमाम जितने भी चौहानों की रामलीला मैंने करी हैं, और वाल्मीकि समाज के सारे मैंने प्रोग्राम, मैंने शोभा यात्राएँ करी हैं। और तमाम आज देखो ना, हर प्रोग्राम में पूरे जिले के अंदर, क्या पूरे प्रदेश से मुझे बुला रहे, मगर मुख्यमंत्री को भी नहीं बुला रहा कोई इतना। मुख्यमंत्री यहाँ से बम्बई जा रहा प्रोग्राम अटेंड करने, अपने क्षेत्र के प्रोग्राम में कोई नहीं बुला रहा उसको। MP तो छोड़ो, मुख्यमंत्री को भी अपने आप ही प्रोग्राम करते हैं सरकारी। मैं अपने आप, एक गुलदस्ता दूसरे को पकड़ा, दूसरे गुलदस्ता दूसरे को पकड़ा देगा। एक रिबन काटेंगे तो 4 आदमी हाथ लगाएंगे, समझ गए? आपने देखा होगा, एक रिबन काटते तो 50 आदमी ऐसे हाथ लगाते, ऐसे नारियल चढ़ा रहे,
जैसे जैसे मंदिरों में बीवी पति हाथ लगाता है तो बीवी ऐसे हाथ लगाती है, ऐसे हाथ लगाते हैं, क्योंकि काम कुछ नहीं है और जनता कोई नहीं बुला रही। जनता का एक नेता का प्रोग्राम दिखा लो, चाहे हरीश रावत का हो, चाहे निशंक का हो, चाहे वो ब्लैकमेलर का हो, और चाहे इवन धामी का भी। धामी भाई भी को मठ में आते हैं लोग, मठ में आजकल निशंक प्रसंग सब मठ में जा रहे हैं रोज। मैं भी मठ वालों मठाधीशों को प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेने मैं भी जाऊंगी। मगर मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी अब एक मोदी मठ बना दो, मोदी मठ, ताकि ये सारे अयोध्या में बनाना पक्का मोदी मठ। राम मंदिर के साथ आप एक मोदी मठ जरूर बनाना, क्योंकि जितने ये नकारे नेता हैं ये आपके मठ में शरण लेंगे, आपकी मठ में शरण लेंगे, और यहाँ से जो हारेंगे सब आपकी मठ में जाएंगे। जो हारते रहेंगे वो मोदी के मठ पे जो है अपना जो है स्थान लेते रहेंगे। बिल्कुल 100। आप निवेदन कर रहे हैं? हाँ, मैं मोदी से निवेदन कर रही हूँ, एक मठ जरूर बनाना आप अयोध्या राम मंदिर के पास, और जितने नकारे जो आपके नाम से जीतते रहे, आपका नाम खराब करते रहे, काम नहीं करा, इनको सबको अपने मठ में सेवा कराना, सेवा। और उत्तराखंड से तो सारे नेताओं को मैं भेज दूंगी यहाँ से, और टिकट भी मैं खर्च करूंगी, इनको करने की जरूरत नहीं, या बाई बस या चार्टर्ड करके भिजवा देंगे हम, चंदा करके। मैम एक सवाल हो रहा है मेरा, मतलब कि जिस तरह से आप अभी पूरी लोकसभा में घूमे, रामलीला के प्रोग्राम आपने किए, हम लोगों ने भी कवर किए थे उस दौरान, तो अब क्या लगता है मतलब कि जितने यहाँ की जो जनता है, जो नेता है जितने भी यहाँ पे, क्या उनसे तरस आ चुकी है जो आपको लगातार जिस तरह से आपकी लोकप्रियता लगातार जिस तरह से बढ़? रामलीला नहीं, कल अग्रसेन महाराज जी का प्रोग्राम बेंगलोर में अटेंड किया मैंने। अग्रसेन महाराज जी हो, वाल्मीकि महाराज हो, चाहे रविदास जी के प्रोग्राम हो, आपने हाथी तल थल एक जगह है झबरेड़ा गाँव में, रात को रोज़, आज मेरे आंखों में जलन हो गई है, 1:30 बजे रात को, आज 3 महीने हो गए, रोज 1:30 बजे रात को मैं आती हूँ, 4 घंटा सो पाती हूँ, क्योंकि मैं 1:30-2 बजे आएगा, 5 बजे आप मुझे मेरे फेसबुक पर आप मेरी पोस्ट देख सकते हो। तो आज मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ जनता के लिए, इसलिए कर रही हूँ कि मुझे इन नेताओं से चिढ़ है, इनको मुझे बाहर का रास्ता दिखाना है। मैंने कहा इतिहास बनाना है, इतिहास बनाऊंगी, क्योंकि जितना ठगा इन्होंने मेरे जनता को बेवकूफ़ बनाया है, तो उनका इलाज करूंगी मैं। आज हर नेता काम के टाइम पे कोई नहीं है, सिर्फ इनकी बिल्डिंगें खड़ी होती, बस सबकी नजूर में बिल्डिंगें हैं, सबके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल, मिठाई की दुकान, समोसे की दुकान, चाउमीन की दुकान, मतलब दुकान भी नहीं की, होटल भी नहीं के, स्कूल भी नहीं के, स्कूल के किताब की दुकान भी नहीं की, सब कुछ ही नहीं किया, जनता का कुछ नहीं है। तो और ठेका देंगे। अभी देखो, अभी एक वो ब्लैकमेलर कल लिख रहा है कि मेरी निधि, पर्सनल निधि, अब उसकी विधायक, अरे विधायक निधि को अपनी निजी मानता हो, अरे तेरा किस बात का निजी भाई? एक सड़क बनाई, वो भी बेचारा कुंवर चैंपियन ने बनाई, किस समय उसका प्रपोजल दिया, एक सड़क को पास होने में 3-4 साल लगते हैं, ये भाजपा सरकार है, तो वो कुंवर चैंपियन ने प्रपोजल दिया अपनी विधायकी में, उसके बाद पास पूस हुई, इसके कार्यकाल में बन गई, तो इसने अपना लगा दिया भाई प्रेजेंट विधायक है। उसका मैं देख रही हूँ जगह जगह ऐसे सांप की तरह सड़क पोस्टर लगा रहा है। अरे क्या तुम टुच्चापन दिखा रहे हो भाई, ये कितना हल्कापन है? अरे तूने अपनी बीबी का जेवर बेच के सड़क बनाई क्या, या तूने अपने बाप की दुकान बेच के बनाई है? बकवास करता है? और जाके सरकारी पैसा जगह जगह में देखी, कभी ढंडेरा में देखे, मैंने कहा सांप की तरह देखा तो क्या है, उमेश कुमार सड़क का डिजाइन बना रहा है, ये क्या टुच्चापन? ऐसे टुच्चों को विधायक बना देते भाई लोग, है बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। कभी जाएगा केदारनाथ गाइड बनकर, कभी जाएगा फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी फोटो भेजता है। अब जनता तेरी है फिल्म इंडस्ट्री से, कभी अनिल कपूर दिखाएगा, कभी कंगना रनौत दिखाएगा, कभी शमी कपूर दिखाएगा, पता नहीं कितने कितने नाम में तुझे याद भी नहीं है सबके। कभी कुमार विश्वास, गंगा जी में जितने आ रहे सब इसी से ये गाइड है। पहले ये शादी.com चलाया था, वो भी फेल हो गया इसका, अभी आजकल गाइड बने फिर रहा है। और बताओ एक काम करेगा कल परसों सिविल लाइन में, अरे विधायक है, तेरे को तनख्वाह देते हैं, तू पुलिस का खर्चा तेरा जा रहा है इतना, तू विधायक नीति खर्च करके क्या दिखा रहा है? तूने कोई कद्दू में तीर मार दिया, एक सड़क बना दी तो क्या हो गया? बनाएगा, तेरे को तनख्वाह पा रहा है तू, तेरे को टीएडीए मिल रहा है, तेरे पे 10 गन्नरों की खर्चा दे रहा है धामी, तो तू सड़क नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? एक चिट्ठी लिखता है, अपने फेसबुक में डालता है मैं चिट्ठी लिख दी, क्या किसको बना दिया भाई? वो कहते ना बंदर को अदरक की गांठ मिल गई तो अपने को पंसारी समझने लग गया, वही हाल है उसका। राजनीति में पॉलिटिकल स्टेप तो इस तरह के जनता को रुझाने के लिए लिए ही जाते हैं। तो जनता बेवकूफ़ है क्या? जनता नहीं समझती, जनता की आंखें तो मैंने खोली है। अब तक तो जनता हवाई और हेलीकॉप्टर, जनता तुम्हें क्या दे रहा है? ये हेलीकॉप्टर में घूम रहा, किसी से मंगा लेगा। इतना बड़ा हिटलर है ये, हिटलर का भाई है। हिटलर भी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं था जितना बड़ा ये है। जनता सब समझ रही है उसको।
जनता अच्छी तरह पहचान चुकी है जिसके फर्जी न आज ये कानपुर में चला जाए, एक प्रोग्राम दिखा दे वाल्मीकि समाज के, एक रामलीला दिखा दे कि कहीं गया हो, एक दिखा दे अग्रसेन महाराज के प्रोग्राम, एक दिखा दे रविदास जी के प्रोग्राम, कोई नहीं बुलाता इसको। बड़ी बड़ी ऐड देगा अखबार में, बस इसको ले जा रहा हूँ उसको ले जा रहा हूँ, बस उससे जनता खुश हो जाएगी। कोई नहीं पूछ रहा, इसका खत्म, इसका डिब्बा बंद। विधायक जी जीतने के बाद में जो है अब वो निर्दलीय जो है लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो लोकसभा की जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई लोकसभा का इस बार हम लोग जीत रहे हैं। बेटी हूँ उत्तराखंड की, अपने घर में गलती से मैं दिल्ली थी तो घुस गया, अब तो तू बॉर्डर से बाहर ही समझ अपने आप को। मैं देहरादून से बाहर कर दिया था, यहाँ गया था, अब मैं यहाँ भी पहुँच गई। अब दिखाई कहाँ देता वो, चोरी चोरी आता वो, चोरी चोरी सामने थोड़ी आता है, मेरे सामने खड़ा होकर दिखा दे, नहीं आता। और अभी वो मैंने सुना है पत्रकार बंधुओं को पानी पिला पिला के दिखवा रहा है। अभी मैंने कहा मुझे कहना नहीं चाहिए, जो इसके कुछ गिने चुने पत्रकार थे तो बड़े रो रहे थे सारे, एक दो लोग आए थे मेरे पास कि हमको तो मयूर जग दे दिया। मैं कहा पानी पी के दिखाओ, दिखाओ इसको खूब दिखाओ, मयूर जग दे दिया पानी का, वो क्या होता है पानी का कैंपर, हाँ को खूब दिखाओ। उमेश जी ने ये कर दिया, उमेश जी ने वो कर दिया। अरे तुम्हें भी घुमा लाता ना सिंगापुर और क्या कहते हैं अमेरिका लंदन, तब तो मानते हैं। एक कैंपर दे दिया उसी में खुश है, वो खुश नहीं है। वो पत्रकार जो दिखा रहे हैं वो सब मेरे यहाँ आते थे, मेरे यहाँ से पैसा ले जाते थे। अब मैं पैसा नहीं दे रही हूँ तो बेचारे क्या करें मुझे चिढ़ाने के लिए, अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं सोशल मीडिया से बहुत ऊपर पहुँच चुकी हूँ। जो ये लोग दिखाते थे मुझे, आज की तारीख में मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, लोगों को एक विश्वास मुझ पर हो चुका है कि मैं ज़मीन पर काम कर रही हूँ। मैं जहाँ प्रोग्राम में जाती हूँ हर आदमी अपने फेसबुक में डालता है मुझे, तो वो जनता में पहुँचता है। आए दिन वीडियो घूमती है मेरी, तो हर प्रोग्राम में 500 आदमी से कम नहीं होता, हर आदमी अपने फेसबुक में डालता है मुझे, तो उससे ज़्यादा पब्लिसिटी मुझे मिलती है। तो अब मैं पब्लिसिटी के लिए मोहताज नहीं हूँ। अब भगवान का आशीर्वाद है, जनता के दिमाग में मेरे लिए एक फ्रेम फिट हो चुका है कि युवाओं की लड़ाई लड़ने वाली है। और आज आपके माध्यम से और बताया कि धामी से कहना चाहती हूँ, सुन ले धामी भाई, एक तो आज़ाद नगर जो रास्ता है वो खुलवा लो, नहीं तो कानून को हाथ पे लेना पड़ेगा। दूसरा, एक सर्कुलर पास करो कि जितनी इंडस्ट्रियां हैं यहाँ पर मेरे उत्तराखंड के लोकल लोगों को नौकरी नहीं देते थे ये लोग, नहीं दोगे तो मसाल लेके फैक्ट्रियाँ फूंक दूंगी मैं, फैक्ट्रियाँ। और इसलिए आपको ऐलान कर रही हूँ कि मेरे पास बेरोजगार आते हैं, 50,000 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। मुझे वो 50,000 लोग नौकरी पे चाहिए इन फैक्ट्रियों में अभी 3 महीने के अंदर, नहीं तो फैक्ट्रियों में ताले लगाऊंगी और नहीं फूंक देंगे हम फैक्ट्री फूक देंगे। क्यों? जब हमारे प्रदेश में तुम लगाओगे, हमारे प्रदेश का टैक्स लोगे, जमीनें तुम हमारे यहाँ की लोगे और हमारे युवाओं को नौकरी क्यों दोगे? फिर बाहर के लोग क्यों लाओगे? हमारा युवा जाएगा क्या? सरकारी नौकरी तुम बेच दोगे, सचिवालय की, विधानसभा की ठेके तुम बाहर के लोग को दे, तो प्राइवेट नौकरी तो हमारे को दे दो भाई, आउटसोर्स में नौकरी। और कहना चाहती हूँ आउटसोर्स में सबको हटा दो, एक एक आदमी मेरा उत्तराखंड का होगा, बता दिया। वरना धामी भाई ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए, बता दिया। आउटसोर्स, धन सिंह सुन लो तुम भी कान खोलकर, धन सिंह भी बहुत बदमाशी करता है ये, बहुत ज़्यादा। और धन सिंह मंत्री को कहना चाहती हूँ, आउटसोर्स में जो TNM मीएनएम कंपनी को दे रखा ना, कमीशन खाते हो, एक तो पैसा पूरा दो और सब लोकल होने चाहिए उत्तराखंड के। बाहर का हुआ तो आपके घर भी पहुंचूंगी, आपका भी इलाज बांध दूंगी, इलाज। भावना पांडे जी हमारे साथ में थी, जो अपनी बेबाक बोली के नाम से जानी जाती हैं। लोकसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर संपूर्ण तरीके से फिलहाल अभी मैदान में। अब देखने वाली बात होगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा कि आखिर जीत का सिर किसके सर बनता है। हालांकि जो है चुनावी बिसात तो अभी बीत चुकी है, अब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।